बर्फ के टुकड़े इस सादे पानी से ज्यादा ठंडे हैं, पर जब हम इस पानी में बर्फ डालते हैं तो पानी जमता नहीं है, बल्कि पानी ठंडा हो जाता है और बर्फ पिघल जाती है। यहां भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब ठोस वस्तु को ऊष्मा मिलती है तो वो पिघल जाता है। बर्फ पिघल रही है, जिसका मतलब हुआ इसे ऊष्मा मिल रही है और पानी ऊष्मा उत्सर्जित कर रहा है, जिसकी वजह से ठंडा हो रहा है। अब बर्फ के पिघलने से जो पानी मिला वो अभी भी ग्लास में रखे पानी से ज्यादा ठंडा है, इसलिए उसको इस सादे पानी से ऊष्मा मिल रही है। जब ग्लास में रखा सारा पानी एक ही तापमान पर पहुंच जाता है तो ऊष्मा का वितरण रुक जाता है, यानी पिघली बर्फ से मिले पानी का तापमान ग्लास के बाकी पानी के तापमान के बराबर हो जाता है। यानी जब दो वस्तुओं को संपर्क में रखा जाता है तो ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, और ये हम अच्छे से जानते हैं। ऊष्मा का ये वितरण कब तक होता है? जब तक दोनों वस्तुएं एक ही समान गर्म या ठंडी न हो जाएं, यानी एक ही तापमान प्राप्त न कर लें। इस चरण पर हम कहेंगे कि उन्होंने ऊष्मीय साम्यावस्था या थर्मल इक्विलिब्रियम प्राप्त कर लिया। अगर आप 1 घंटे तक किसी तालाब या स्विमिंग पूल में खड़े रहें तो आपको कुछ नहीं होगा। शुरुआत में आपको ठंड लगेगी और फिर आपका शरीर अपनी ऊष्मा खोने लगेगा, पर कुछ देर बाद आपको न ठंड लगेगी न ही गर्मी, यानी कि ऊष्मा का आना जाना बंद हो जाएगा। इस समय आपका शरीर और पानी ऊष्मीय साम्यावस्था में आ जाएगा। पर जब कोई व्यक्ति बर्फीले पानी में गिर जाता है तो लोग उसे बचाने फौरन दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि उस वक्त आपके शरीर के तापमान और बर्फीले पानी के तापमान में बहुत ज्यादा फर्क होता है। ऐसे में आपका शरीर काफी ज्यादा ऊष्मा उत्सर्जित करेगा, और वो भी बहुत तेजी से। बल्कि शरीर इतनी ज्यादा ऊष्मा खो देगा कि ऊष्मीय साम्यावस्था प्राप्त करने से पहले ही वो काम करना बंद कर देगा। शरीर ढेर सारे पानी का तापमान बढ़ाने के लिए उसे अपनी ऊष्मा दे रहा है। सही कहा। अगर आप पानी से भरा बर्तन आग पर रख दें तो वो 1 मिनट में गर्म हो जाएगा। अब अगर आप पानी से भरा कोई बड़ा बर्तन आग पर रखें तो क्या 1 मिनट में उसमें रखा पानी पहले बर्तन जितना गर्म हो पाएगा? नहीं। यानी आपको पानी की ज्यादा मात्रा गर्म करने के लिए ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी। इसलिए जब कोई बर्फीले पानी में गिरता है तो उसका शरीर ढेर सारे पानी को ऊष्मा देने के लिए तेजी से ऊष्मा गंवाने लगता है। पर पानी की अत्यधिक मात्रा का तापमान बढ़ाने के लिए ढेर सारी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, यानी उस व्यक्ति का शरीर अपनी सारी ऊष्मा गंवाता जाएगा और उसके शरीर का तापमान ऊष्मीय साम्यावस्था प्राप्त करने के लिए बर्फीले पानी के तापमान के बराबर पहुंचने लगेगा। इसलिए अगर वो व्यक्ति जल्दी बाहर नहीं आया तो उसकी मौत भी हो सकती है। लावा का तापमान लगभग 700 से 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, और मान लीजिए समुद्री पानी का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब ये नहीं कि जब समुद्री पानी लावा से मिलेगा तो वो कहीं बीच में जाकर 600 डिग्री सेल्सियस पर ऊष्मीय साम्यावस्था प्राप्त कर लेगा, बल्कि लावा पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा, क्योंकि इतना सारा समुद्री पानी उससे ज्यादा ऊष्मा लेगा और पानी के गति करने से ऊष्मा भी वितरित होती रहेगी। इसलिए वो समुद्री पानी के तापमान के आसपास ही किसी तापमान पर ऊष्मीय साम्यावस्था प्राप्त करेगा। ऊष्मा अवशोषित करने पर कोई वस्तु कितनी गर्म होगी ये कई बातों पर निर्भर करता है। हम ये अगले पाठ में जानेंगे।